कि सेहत कार्ड आखिर है क्या और हुकूमत ने इसे क्यों मुतारिफ कराया था। ये तो क्या कैंसर का मरीज मुकम्मल तौर पे इलाज करवा पाता भी है अपना कैंसर का या नहीं, जैसे कीमो, शुआएं, रेडिएशन। वहाँ पर सेहत कार्ड जो है मुकम्मल तौर पर आपकी सपोर्ट नहीं कर पाता। बड़े प्राइवेट अस्पताल जो हैं, मरीज को सेहत कार्ड होने के बावजूद जलील किया जाता है, तो उसकी क्या वजह है? बीनो और मीनार जैसे हॉस्पिटल पहले पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, उनको फंसा लेते हैं कि सेहत कार्ड बनेगा तो हम इलाज जो है अपना शुरू कराएंगे। तो कैंसर के मरीज के लिए ये ताखिर कितनी मुहलिक बन सकती है? असल में वक्त ही इलाज है। तो सब जब इलाज के बीच में कार्ड की लिमिट खत्म हो जाती है तो अस्पताल मरीज को डिस्चार्ज कर देता है। अब इससे दूर इलाज का अंजाम क्या होगा? ये बहुत खतरनाक और खौफनाक बात है। डॉक्टर साहब, क्या कैंसर के मरीज को सिर्फ सेहत कार्ड पर ही इन्हिसार करना चाहिए? लेकिन तमाम मसाइल की वजह स्टेट लाइफ की मोनोपोली है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सेहत कार्ड की तल्ख हकीकतों के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सेहत कार्ड आखिर है क्या और हुकूमत ने इसे क्यों मुतारिफ कराया था? देखिए, सेहत कार्ड एक ऐसी स्कीम है जो कि सपोर्ट के लिए स्टार्ट की गई थी और इसमें कोशिश ये की गई थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसकी तरफ गरीब मरीजों को शिफ्ट किया जाए, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके और जो सरकारी अस्पतालों पर बोझ है उसको थोड़ा कम किया जाए। तो ये एक खुला खाता नहीं है, इसकी एक लिमिट है। 10 लाख सुनने में तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, बहुत थोड़े पैसे हैं। ख़ास तौर पे कैंसर के इलाज में तो ये बहुत कम अमाउंट है। तो ज़रूर सपोर्ट होती है इसमें, ऐसी बात नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी 100% इलाज कैंसर का जिसमें मुकम्मल हो जाएगा, तो वो कुछ केसेस में मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि एक पैकेज है कैंसर का इलाज। सर्जरी होनी है, कीमोथेरेपी लगनी है, फिर शुआएं लगनी है। इन तीनों चीज़ों की एक कॉस्ट है जो सम टाइम 10 लाख में पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सेहत कार्ड का मतलब है कैंसर का मुकम्मल इलाज हर मरीज का हो जाएगा। कुछ मरीज पूरा इलाज करवा पाते हैं, कुछ मरीज नहीं करवा पाते, तो हम इसको मुकम्मल पैकेज नहीं कह सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बात की है, तो क्या कैंसर का मरीज मुकम्मल तौर पे इलाज करवा पाता भी है अपना कैंसर का या नहीं, जैसे कीमो, शुआएं, रेडिएशन, इनके काफ़ी चार्जेस होते हैं, तो क्या मुकम्मल होता है इलाज या नहीं? देखिए, कैंसर के इलाज में सर्जरी तक तो ये बात कामयाब है कि सेहत कार्ड पे आपका ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर सेहत कार्ड पर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कीमोथेरेपी और शॉक की, जी। वहाँ पर सेहत कार्ड जो है मुकम्मल तौर पर आपकी सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों की कॉस्ट है और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन अब आ गई हैं मार्केट पे जिनको हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। बहुत कॉस्टली हैं और सेहत कार्ड उनको पूरी कवरेज नहीं दे पाता। और आमतौर पे हमने ये देखा है कि सेहत कार्ड या इंश्योरेंस कंपनीज उनको अपनी फॉर्मली यानी लिस्ट में से निकाल देते हैं, और अगर वो लिस्ट में शामिल भी हों तो वो इतनी महंगी हैं कि 1 या 2 कोर्स लगता है तो आपके सेहत कार्ड की लिमिट ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद पेशेंट के पास कोई सोर्स नहीं होता कि वो अपनी रिमेनिंग जो कीमोथेरेपी है, जो बाकी के कोर्सेज हैं, उसको पूरा कर सके। तो इस तरह सेहत कार्ड जो है वो आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन में पूरी कवरेज नहीं दे पाता। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं कि बहुत से बड़े प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो मरीज को, यानी कि सेहत कार्ड वाले मरीज को लेने से इनकार कर देते हैं और मरीज को सेहत कार्ड होने के बावजूद जलील किया जाता है, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें 2 वजूहात तो बहुत अहम है। एक तो ये कि उनको अदायगी लेट हो रही होती है, लेट पेमेंट होती है, और दूसरा है कि किसी हद तक रेट्स का भी इशू होता है। मेन मसला जो है लेट पेमेंट है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्टेट लाइफ जो है वो लेट पेमेंट करता है। ओवर पेमेंट होने की वजह से वो लोग अपना काम रोक देते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन भी लेनी है और वो पेशेंट को लगानी भी है, तो इस कॉस्ट की वजह से फिर वो एक हद पे आके काम रोक देते हैं। और किसी हद तक रेट्स का भी इशू है कि स्टेट लाइफ उनको कम रेट दे रही होती है, जबकि उस रेट पे ये कारोबारी मसला है, वो नहीं बैलेंस कर पाते अपने खर्चे और अपने प्रॉफिट को, तो उसकी वजह से वो डिस्करेज करते हैं। होता ही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वो कैश वाले पेशेंट को तरजीह देंगे और सेहत कार्ड वाले पेशेंट को टाइम दे देंगे, 2 माह 3 माह के बाद का लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन कैंसर का मरीज तो वेट नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप मीनार अस्पताल, जो कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप जाते हैं जहाँ पे सेहत कार्ड चलता है, वो कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी की डेट 2 से 3 माह बाद दे देगा कि आप 2 से 3 माह बाद आएंगे तो आपको सेहत कार्ड पर फ्री दवाई लगेगी। लेकिन अर्जेंट अगर आपने कीमो लगवानी है तो आप पैसे देके उसी टाइम लगवा सकते हैं। तो इस फिर सेहत कार्ड का क्या फायदा हुआ? तो इस तरह सेहत कार्ड की अट्रैक्शन देकर बीनो और मीनार जैसे हॉस्पिटल पहले पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, उनको फंसा लेते हैं और फिर अर्जेंट ट्रीटमेंट के नाम पर उनको फिर पैसों की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये मोनोपोली है जो चल रही है, जिसको स्टेट लाइफ जो है वो रेक्टिफाई नहीं करता, डिस्करेज नहीं करता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग देखा जाता है कि लोग जो है ना इलाज में ताख़ीर कर देते हैं कि सेहत कार्ड बनेगा तो हम इलाज जो है अपना शुरू कराएंगे। तो कैंसर के मरीज के लिए ये ताख़ीर कितनी मुहलिक बन सकती है? देखिए, कैंसर के इलाज में वक्त की बहुत अहमियत है। असल में वक्त ही इलाज है।
आपने वक्त ज़ाया नहीं किया, आपका कैंसर बढ़ जाना है। तो बेसिकली प्रोसेस जो हो रहा होता है सेहत कार्ड की मंजूरी का प्रोसेस, या उसके अंदर जो आपको टाइम मिल रहा होता है, जी, जी। उसमें 2-3 महीने ज़ाया करने से आपके पेशेंट की जो पहली स्टेज है वो तीसरी स्टेज में कन्वर्ट हो चुकी होती है। हुँ। तो इसलिए पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी बढ़ा लेते हैं। हमारे पास रोज़ाना बहुत सारे ऐसे पेशेंट मीनार, बीनों से आते हैं जो कि वहाँ पर 4 से 6 महीने अपने ज़ाया कर चुके होते हैं, और फिर उनकी स्टेज जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि अब उनका इलाज महँगा और मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इलाज के बीच में कार्ड की लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो अस्पताल मरीज़ को डिस्चार्ज कर देता है। अब इससे दूर इलाज का अंजाम क्या होगा? ये बहुत ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक बात है, क्योंकि कीमोथेरेपी को अगर हम बीच में रोकते हैं तो बीमारी वापस आती है, जिसे हम रिलैप्स कहते हैं, और जब बीमारी वापस आती है तो एक एक जनरल कंसेप्ट है कि फिर वो कैंसर ढीठ हो जाता है। उसके अंदर बीमारी के अंदर दवाइयों के साथ लड़ने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो हम चाहते हैं कि जब कीमोथेरेपी स्टार्ट हो तो बीच में ना रुके। सेहत कार्ड में सही। ये होता है कि जैसे सेहत कार्ड की लिमिट ख़त्म होती है हुँ, तो हुँ। अस्पताल अपने हाथ खड़े कर देता है कि अब आपकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, हम आपको फ्री इलाज नहीं देंगे। और पेशेंट जो है चूँकि उसका ज़हन बना होता है, और हमारे यहाँ पर ये रूटीन है कि बदकिस्मती से हमारे जो कैंसर के मरीज़ हैं, जब उनकी ट्रीटमेंट हेल्थ कार्ड पर रुक जाती है तो वो अपने पैसों से इलाज करवाना नहीं चाहते और घर जाकर बैठ जाते हैं। बीमारी बढ़ जाती है, फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पर क्लिनिक पर, तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि आपका मर्ज़ तो दोबारा बढ़ चुका है। तो आपने जो पहले एक इलाज कराया था वो सारा ज़ाया हो गया। मेहनत भी ज़ाया गई, पैसे भी आपके हेल्थ हुँ, कार्ड के ज़ाया गए। तो हमारे लिए फिर उस वक़्त मुश्किल होता है उसको दोबारा नए सिरे से इलाज करना। सही। ट्रीटमेंट तो हो जाएगा उसका, लेकिन उसने अपनी बीमारी बढ़ाकर उसको थोड़ा ढीठ कर दिया है इलाज के हुँ। लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास सेहत कार्ड है और अस्पताल में दाखिल होने से पहले उससे कौन से 2 टोक सवाल करने चाहिए काउंटर से, ताकि उसे किसी धोखे का सामना ना करना पड़े? देखिए, जो कैंसर के पेशेंट हैं उन्हें चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में भी जाएँ जहाँ पर हेल्थ कार्ड की सहूलत है, जी, जी। सबसे पहले जाके काउंटर पे अपना सेहत कार्ड चेक करवाएँ, उसकी लिमिट कितनी पड़ी है, क्या पहले कोई पैसे यूज़ तो नहीं हो चुके, और उस लिमिट के मुताबिक अपनी एस्टिमेशन लगवाएँ कि उनका कौन-सा इलाज है जो उस पे पूरा हो सकता है। ज़ुबानी बात पे ना जाएँ, बल्कि अपनी इलाज की पूरी जाँच-पड़ताल करें। सही। अगर वो सेहत कार्ड में मुकम्मल हो सकता है, ठीक है, वरना वक़्त ज़ाया किए बगैर पैसों पे इलाज करा लें, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कैंसर के मरीज़ को सिर्फ़ सेहत कार्ड पर ही इन्हिसार करना चाहिए और शुरू से ही वो कोई प्लान बी रख कर आए अपने ज़हन में? देखिए, सेहत कार्ड हमने पहले बात की है कि पूरी कवरेज नहीं दे पाता। जी, तो जी। बेहतर है कि अगर आपने कोई ना कोई सपोर्ट हासिल करनी है, तो आपके पास प्लान बी के अंदर अदर सोर्स ऑफ सपोर्ट होनी चाहिए। जैसे कि सेहत कार्ड के अलावा आप बैतुल माल से सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। हुँ। ज़कात की ऑप्शन होती है सरकारी अस्पतालों में, वहाँ से आप सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा खुद आप अपने तरफ से भी कुछ खर्चा करने के लिए अपनी कोई जो अमाउंट है वो उसका अरेंजमेंट करके रखें। सही। टोटल अगर आप इन्हिसार करेंगे कि हमें टोटल फ्री ट्रीटमेंट मिले, तो वो आजकल मुमकिन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की है, तो अब इन सारे मसाइल की वजह क्या है? देखिए, इस तमाम मसाइल की वजह स्टेट लाइफ की मोनोपोली है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा। अपनी मर्ज़ी के हॉस्पिटल्स को पैनल पे डालना, और जिस हॉस्पिटल का दिल करना उसको बंद कर देना, हुँ, हुँ। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्ट पॉलिसी देना, और जो गवर्नमेंट या दूसरे इदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट उनको रिलैक्स पॉलिसी देना, डबल स्टैंडर्ड रखना। अब आप देखें कि हेल्थ कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कैंसर का इलाज शुरू हुआ था, जो स्टेट लाइन ने अब बंद कर दिया है। अब सिर्फ लिमिटेड हॉस्पिटल के अंदर कैंसर का इलाज हो रहा है, जहाँ पर मरीजों को टाइम नहीं मिला। हमने पहले बात की है 2 से 3 माह लगते हैं टाइम जी, जी। कैंसर के इलाज के लिए टाइम मिलता है। पेशेंट को वेटिंग में जाना पड़ता है। अगर स्टेट लाइफ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इसकी इजाज़त दे दे, तो यही पेशेंट जो वहाँ पर वेटिंग में जा रहे हैं वो उन हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन स्टेट लाइफ ऐसे नहीं करती, क्योंकि उसने अपनी मर्जी के हॉस्पिटल को पैनल पे डालना है, जो उनके अपने पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं। सही। फिर इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखने में आया वो ये कि स्टेट लाइफ के रेट्स में बहुत तब्दीली है। मैं आपको बड़ी मिसाल दूंगा इसी एरिया की, कि अगर आप मीनार में जाएं तो वहाँ पर जो कीमोथेरेपी के रेट्स हैं बीनों में वो टोटली डिफरेंट है। हो सकता है बीनों में वही कीमोथेरेपी महंगी लग रही हो, मीनार में सस्ती लग रही हो। अच्छा। बीनों में हो सकता है कि शुआएं सस्ती लग रही हो, मीनार में महंगी लग रही हो। हुँ, हुँ। तो ये जो रेट्स के अंदर डिफरेंस है, ये क्यों है? जब एक अदारा, एक अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, तो फिर इन रेट्स में कमी क्यों आ रही है? फिर इन्हीं अस्पतालों को ही क्यों इजाज़त दी जा रही है सेहत कार्ड पर कैंसर का इलाज करने के लिए? बाकी हॉस्पिटल को क्यों नहीं इलाज करने की इजाज़त दी जा रही, जबकि वहाँ पर कैंसर के डॉक्टर मौजूद हैं? कैंसर के तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके पास इस इलाज को की सहूलत क्यों नहीं स्टेट लाइफ दे देती, ताकि तमाम मरीजों को टाइम पे इलाज मिल सके? तो बेसिकली मसाइल की वजह जो है वो कैंसर का मरीज नहीं है, बल्कि वो सिस्टम है जो इसको चला रहा है।
उस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। उस सिस्टम के ऊपर कोई और अथॉरिटी आकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, जब तक रूल्स को रेगुलेशन नहीं बनेगी कि मामला हल नहीं होने वाला। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में बहैसियत डॉक्टर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि सेहत कार्ड में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए कैंसर के मरीजों के लिए? सबसे पहले तो ये कि कैंसर के इलाज के लिए सेहत कार्ड के लिए एक सेपरेट एक स्पेशल प्रोग्राम चलना चाहिए, जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए, जिसके तहत हम कैंसर के मरीजों की हेल्प कर सके, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उनके इलाज को पूरा करने की कोशिश की जाए। अच्छा, 10 लाख की लिमिट जो है वो हमें कम पड़ जाती है। हम ये भी नहीं कहते कि पेशेंट के लिए 1 करोड़ पे रख दिया जाए, क्योंकि साझा तमाम मरीजों के लिए हमने इलाज करना है। ऐसे ही है। लेकिन एटलीस्ट वो इलाज जो महंगी है उसके लिए कोई पॉलिसी या कोई ऐसी बॉडी बना दी जाए कि जो उन पेशेंट्स को अप्रूवल दे कि किस पेशेंट को ये महंगी दवाई लगनी है, किसको नहीं लगनी, ताकि महंगी दवाई जो है हर दूसरे पेशेंट को भी ना लगे, ताकि हमारा जो बजट है वो मिसयूज ना हो। और जिन लोगों को इन रियल सेंस उन महंगी दवाइयों की जरूरत है उनको मिलनी चाहिए, और वहां पर फिर 10 लाख की लिमिट नहीं होनी चाहिए, वहां पर उनका ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये कि हमारी गवर्नमेंट के वो अदारे जो कि स्टेट लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, वो स्टेट लाइफ के या वो अदारा जो कि सेहत कार्ड को चला रहा है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे कि कैंसर के मरीजों के लिए नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को बढ़ाएं। सिर्फ एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स में ही ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कैंसर के इलाज की सहूलत होनी चाहिए। पेशेंट के पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की ऑप्शन होनी चाहिए, और एक पेशेंट जिसके पास हेल्थ कार्ड है वो पाकिस्तान के हर उस सूबे या शहर में जाके इलाज करवा सके जहां पर सेहत कार्ड की सहूलत मौजूद है। फिर जाकर आप समझ सकते हैं कि पेशेंट्स को टाइम पे कैंसर का इलाज सेहत कार्ड में मिल पाएगा, टाइम पे इलाज होने की वजह से उसका इलाज हो पाएगा, और जिन मरीजों को महंगे इलाज की जरूरत है इन रियल सेंस उनको उनकी लिमिट एक्सीड करके उनका ट्रीटमेंट पूरा किया जाएगा। इस तरह की तब्दीलियां करके हम कैंसर की फील्ड में सेहत कार्ड पर इलाज की सहूलियात को बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज फिर यही प्रॉब्लम रहेंगे कि या तो कैंसर का इलाज पूरा नहीं हो पा रहा, या फिर हॉस्पिटल ओवर पेमेंट होने की वजह से इलाज रोक कर बैठ जाएगा। सही सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।